हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेमोरी मैनेजमेंट और उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं। उसमें हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था और कैसे हमारे फ्रेगमेंटेशन से हमारी मेमोरी को हम बचा सकते हैं कॉम्पैक्शन टेक्निक से। आज का हमारा टॉपिक है पेजिंग। पेजिंग क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके हेल्प से हम मेन मेमोरी को और प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमारे जितने भी पेज होते हैं और उसको हमारा अपना जो प्रोसेस है उसको उसमें डिवाइड करके हम लोड कर लेते हैं, जिससे हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है और हमारी वर्किंग ईजी हो जाती है। आप देखते हैं इसमें पेजिंग होता क्या है। जनरली इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट scheme by which a computer stores and retrieves data from secondary storage for using memory main memory। क्या है मैम, कंप्यूटर सिस्टम में पेजिंग होता क्या है कि एक ये मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम होती है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर स्टोर करता है और रिट्रीव करता है डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी फॉर यूज इन मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डाटा लेता है मेन मेमोरी में उसको प्रोसेस करने के लिए। इन दिस स्कीम द ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्रीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इन द सेम साइज ब्लॉक कॉल्ड पेजेस। इसकी स्कीम में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो डाटा लेता है सेकेंडरी मेमोरी से वो सेम साइज के ब्लॉक में लेता है, जिन्हें हम बोलते हैं पेजेस। पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच प्रोसेस एड्रेस स्पेस इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड पेज। पेजिंग में क्या करते हैं कि जो प्रोसेस होता है उसको हम स्मॉल साइज ब्लॉक्स में ब्रेक कर लेते हैं और जिस एक ब्लॉक को बोलते हैं हम पेज। द साइज ऑफ द प्रोसेस इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ पेज। तो जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम उसके साइज को हम मेजर करते हैं फिर नंबर ऑफ पेजेस में। अगर कोई प्रोसेस है वो हमारा 10 ब्लॉक है 10 पेज में डिवाइड है तो उसका साइज बोलेंगे हम 10 पेजेस। सिमिलरली मेन मेमोरी इज डिवाइड इनटू स्मॉल फिक्स साइज ब्लॉक मेमोरी कॉल्ड फ्रेम्स। तो जो मेन मेमोरी होती है उसको भी हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्रेम। एंड द साइज ऑफ द फ्रेम इज केप्ट द सेम एज द ऑफ ए पेज टू हैव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मेन मेमोरी एंड टू अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और जो हमारी फ्रेम का जो साइज होता है उनको पेज के साइज के इक्वल ही ब्रेक करते हैं, जिससे हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम ना हो। जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है, जो हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाती है उसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और वो 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर हमारा प्रोसेस बड़ा है तो वो इंटरनल हो जाएगा और हमारा प्रोसेस छोटा है तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा। वो मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम उनको पेज के साइज को हम फ्रेम के साइज के इक्वल रखते हैं। इसी का हम आपको एक डायग्राम की हेल्प से दिखाएंगे। देखिए, जैसे हमारा डायग्राम है, ये हमारा प्रोसेस है और ये हमारी मेन मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ से हम स्वैपिंग करते हैं डाटा की, तब मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी से मेन में, और ये प्रोसेस है, ये मेन मेमोरी है। तो देखिए हमने प्रोसेस को यहाँ पे पेज में डिवाइड कर लिया है। 100 बाइट्स के जो एक पेज में हमने डाटा रखा है उनको, जैसे पेज 0 में पहली 100 बाइट, पेज 1 में दूसरे 100 बाइट, पेज 3 में ऐसे, और ये पेज डिवाइड करा है हमने, इसको डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी को डिवाइड करता है फ्रेम में, जैसे फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमने प्रोसेस की पहली 100 बाइट पेज 0 में दी और पेज 0 को स्टोर कर दिया किसमें, हमने फ्रेम 2 में। फ्रेम 2 में इसको स्टोर किया, फिर पेज 1 को किया हमने फ्रेम 4 में। तो इस तरीके। और हमारा क्या होता है कि हमारा मेन मेमोरी में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको शेड्यूल करके इनको प्रोसेसिंग करनी शुरू कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि जितने हमारे फ्रेम फ्री होते रहते हैं तो उनमें हम दूसरे प्रोसेस के पेज को लोड करते रहते हैं और उनकी प्रोसेसिंग भी पैरेलली करते रहते हैं, जिससे हमारी मेमोरी भी सेव हो जाती है और हम मेन मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी के वर्क को भी हम इसकी हेल्प से, पेजिंग की हेल्प से कर पाते हैं।
इससे हमें ऐसा महसूस होता है कि जो हमारी मेन मेमोरी का साइज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है पेजिंग की हेल्प से, और हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती मेमोरी में। और जो जो डाटा हमारा प्रोसेस होता है तो उसको हम स्वैपिंग भी करते रहते हैं। तो ये हमारी पेजिंग की मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, जिससे हम प्रोसेस को और मेन मेमोरी को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं, इन्हें हम पेज बोलते हैं, और मेमोरी के साइज को हम फ्रेम बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पेजिंग। पेजिंग के क्या एडवांटेज होते हैं? ईजी टू यूज़ मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, स्वैपिंग इजी बिटवीन इक्वल साइज पेज एंड फ्रेम्स। इजीली हम उसको स्वैपिंग कर सकते हैं, कोई हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम से नहीं फेस करना पड़ता, और हमारी मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम इजी अप्लाई हो जाते हैं। डिसएडवांटेज देखें में कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, क्योंकि हम इक्वल साइज में ब्लॉक में वो करते हैं। कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम हो जाती हैं। पेज टेबल कंज्यूम एडिशनल मेमोरी। तो ये हमारे पेजिंग के डिसएडवांटेज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।